पाकिस्तान के लिए जासूसी करने वाली ज्योति मल्होत्रा को लेकर के एक बड़ा खुलासा हुआ है। यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा के मामले में हर दिन न सिर्फ खुलासे हो रहे हैं बल्कि ये मामला और भी पेचीदा होता जा रहा है। 19 मई को यानी सोमवार के दिन एनआईए की टीम हिसार पहुंची, ज्योति से लंबी पूछताछ की और फिर उसे हिरासत में लेकर के चंडीगढ़ शिफ्ट कर गई। अब बताया जा रहा है कि ज्योति से पूछताछ का दायरा और बढ़ाया जा सकता है। अब सिर्फ एनआईए तक ये सीमित नहीं है बल्कि जम्मू कश्मीर की इंटेलिजेंस एजेंसी से लेकर के यूपी पुलिस और एसटीएफ तक पूछताछ कर सकती है। इस मामले में अब तमाम नई एंट्रियां भी हो सकती हैं, यानी ये केस अब नेशनल सिक्योरिटी के लिहाज से बड़ा और सीरियस होता जा रहा है, जिसको लेकर के केंद्र सरकार से लेकर के तमाम राज्य जहां पर संवेदनशील जगहों पर ज्योति ने वीडियो बनाए थे वहां की सरकारें भी सख्त और अब एक्टिव हो गई। इसी बीच में एक चौंकाने वाला पहलू सामने आया है। ज्योति मल्होत्रा के पुराने सोशल मीडिया पोस्ट और अब उन्हीं के खिलाफ सबूत बनते जा रहे हैं। कैसे, ये मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि वन इंडिया की टीम ने इस पूरे मसले पर एक इन्वेस्टिगेशन की। दरअसल ज्योति के यूट्यूब चैनल ट्रैवल विथ जो और फेसबुक अकाउंट पर डाले गए पुराने ट्रैवल वीडियो में ऐसी कई लोकेशन और एक्टिविटीज़ नज़र आ रही हैं जिसके तार पहलगाम में 26 टूरिस्ट की मौत से सीधे तौर पर जुड़ते जा रहे हैं, जो चीख चीख कर ये सबूत बयां कर रहे हैं कि 22 अप्रैल को नरसंहार के लिए 4 साल पहले ही रेकी कर ली गई थी और उसके बाद एक दोबारा ट्रायल किया गया था, जिसमें कुछ दिन पहले ही ज्योति पहलगाम समेत तमाम जम्मू कश्मीर के इलाके घूम कर आई थी और बाद में वो पाकिस्तान चली गई थी। तो आइए अब आपको बताते हैं कि कैसे वन इंडिया की इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में क्या क्या एंगल निकल करके सामने आए। पहले बात करते हैं पहले एपिसोड की। तो ये है ट्रैवल ब्लॉगर या फिर टाइम ट्रैवल एजेंट, यानी अगस्त 2021 का समय, ट्रैकिंग शूज पहने हुए गोप्रो कैमरा लेकर के पहाड़ों में घूमती एक युवती, नाम ज्योति मल्होत्रा, सामान्य सा दिखाने के लिए ट्रैवल ब्लॉगर, लोकेशन अरू वैली पहलगाम। कैप्शन था, श्रीनगर का नया वीडियो आज यूट्यूब चैनल ट्रैवल विथ जो पर लाइव होने जा रहा है, जाओ और देखो और कश्मीर के प्रति अपना प्यार दिखाओ। उस समय किसी ने यह नहीं सोचा था कि वीडियो एक दिन 26 बेगुनाहों की मौत का सबसे बड़ा कारण बन जाएगा। दूसरा एपिसोड आता है बैसरन घाटी में नरसंहार का। यह दिन होता है 22 अप्रैल 2025 का। पहलगाम के ठीक पीछे स्थित बैसरन घाटी। दोपहर में करीब 2:43 के आसपास 4 आतंकी बैसरन घाटी पहुंचते हैं। हथियारों से लैस, चेहरों पर नकाब, आंखों में दहशत और वहशत यानी वहसीपना उनकी आंखों में सवार था। टूरिस्टों को घेरते हैं, एक एक से नाम पूछते हैं, धर्म पूछते हैं और पुरुषों को अलग करके एक एक बार में गोली मार करके उन्हीं की पत्नियों के सामने उन्हें मौत दे दी जाती है। फिर कपड़े उतरवा करके उनका बाकायदा कई बार तो लिंग भी परीक्षण किया गया, यानी वो मुस्लिम है या हिंदू, ये भी देखा गया। इसके अलावा 26 में से 24 की तो बाकायदा घटना स्थल पर भी मौत हो गई थी। इसके अलावा एपिसोड 3 आता है और नाम जुड़ता है ज्योति मल्होत्रा का। पता चला है कि अरू वैली से बैसरन घाटी की दूरी सिर्फ 17 किलोमीटर है, यानी महज 48 मिनट की दूरी में पहुंचा जा सकता है और इसीलिए 4 साल 8 महीने पहले ज्योति अरू वैली गई थी। 20 अगस्त 2021 को फेसबुक पर पोस्ट की गई एक तस्वीर इस बात का गहरा सबूत देती है। बैसरन घाटी से जुड़े कई डिटेल्स उजागर करती है। अब एनआईए को आशंका है कि ये सिर्फ एक कंटेंट नहीं था बल्कि एक आतंकियों के लिए तैयार किया गया डेमो मैप भी था, जिसने बैसरन घाटी में नरसंहार में मदद की। अब विडंबना देखिए कि उसमें लिखा था जन्नते कश्मीर, लेकिन 4 साल बाद ये वही इलाका नर्क बन गया और कब्रगाह बन गया। आता है अगला एपिसोड। अब अगले एपिसोड में ये होता है कि मासूम ट्रैवलर या फिर पूर्व निर्धारित लक्ष्य। यूं तो ज्योति दिखने में मासूम है और ट्रैवलर है, लेकिन अब जो बात सबसे डरावने वाली बात आई है वो ये है कि क्या ये नरसंहार रैंडम एक्ट नहीं था? क्या पीड़ित वही थे जिन पर हमले से पहले नजर थी? क्या ज्योति की यात्राएं सिर्फ कंटेंट क्रिएशन नहीं बल्कि टारगेट सिलेक्शन का एक हिस्सा थी? इसके बाद अगले एपिसोड में बढ़ते हैं तो पर्दा अब उठ चुका है। अब क्या सीजन 2 शुरू होगा? अब इस केस में नए मोड़ भी आ रहे हैं। ज्योति की 2 और यात्राएं, एक गुलमर्ग और एक लेह, अब जांच के घेरे में हैं। क्या और भी वीडियोस छुपे हुए हैं जिनसे टारगेट सेट किया गया है? क्या नैरेटिव वार के साथ साथ मिलिट्री सेंसिटिव पॉइंट्स की रेकी भी की गई? एनआईए के पास अब मोबाइल, क्लाउड ड्राइव और जीपीएस मेटा डेटा जैसे तमाम सबूत हैं।
लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि ज्योति अकेली नहीं थी तो उसके पीछे कौन था, और कौन था उसका कैमरामैन, कौन था उसका ये सब प्लान करने वाला। लेकिन अरू वैली में जिस तरह से इसने ट्रैवल किया, क्या ये सिर्फ एक शुरुआत थी, लेकिन शुरुआत के साथ ही इसका अंत हो गया, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। क्योंकि जिस तरह से वीडियो सबूत इन्होंने बनाए और ज्योति ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर डाले, क्या पहला टारगेट पहलगाम था और वो पूरा हो चुका है और यहाँ से अब नई शुरुआत होनी थी, या फिर धीरे धीरे करके ये सब कुछ सामान्य बात थी। अब इन सब के बीच में जांच एजेंसियां हैं और जांच एजेंसियों के सामने इलेक्ट्रॉनिक तमाम सबूत हैं, जिनकी एक एक करके कड़ी जोड़ना उसका मुख्य काम होगा। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। नमस्कार। Subscribe to One India and never miss an update.